तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प मुकाबले का विश्लेषण करते हैं। बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के उस रोमांचक मैच की जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को उन्हीं के घर यानी अरुण जेटली स्टेडियम में पूरी तरह से मात दी। क्रिकेट में मोमेंटम कितनी जल्दी बदल सकता है और एक सटीक रणनीति कैसे बड़े बड़े हिटर्स को खामोश कर सकती है, ये मैच इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इस पूरे मैच को हम कुछ अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे मैच के माहौल की, फिर निसांका की उस विस्फोटक शुरुआत की, इसके बाद देखेंगे केकेआर का वो घातक स्पिन चोक जिसने मैच पलट दिया, फिर अंतिम ओवरों का रोमांच और आखिर में मैच के बाद के परिणाम और खबरों पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, यानी आईपीएल का ये बड़ा मंच और इस मैच का पूरा कॉन्टेक्स्ट। तारीख थी 8 मई 2026। दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड पर खेल रही थीं केकेआर के खिलाफ। अब जाहिर है जब आप अपने घरेलू मैदान पर होते हैं तो पड़ना थोड़ा भारी लगता है ना? लेकिन भारी दर्शकों के समर्थन और होम एडवांटेज के बावजूद बाजी मेहमान टीम के हाथ लगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? और इसका जवाब हमें शुरुआती ओवर्स में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं निसांका की उस विस्फोटक शुरुआत की तरफ। मैच की शुरुआत में मोमेंटम पूरी तरह से दिल्ली के पास था। प्रथम निसांका और राहुल एकदम आक्रामक इरादे से मैदान पर उतरे थे। पहली ही गेंद से उन्होंने केकेआर के बॉलर्स पर जबरदस्त धावा बोल दिया। शुरुआती ओवरों का हाल ये था कि हर कुछ गेंदों के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही थी। निसांका की रफ्तार वाकई देखने लायक थी। उन्होंने महज 29 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इस पारी में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उस वक्त स्थिति देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की इस आंधी को आज कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्रिकेट में चीजें बदलते देर नहीं लगती। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, केकेआर का घातक स्पिन चोक। दिल्ली के इस आंधी को थामने के लिए केकेआर ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसे क्रिकेट की भाषा में स्पिन चोक कहते हैं। ये एक ऐसी कमाल की रणनीति है जहां मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगा देते हैं। जब बॉल तेजी से बैट पर नहीं आती तो बल्लेबाज फ्रस्ट्रेट होकर बड़े और गलत शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और वहीं अपना विकेट गंवा बैठते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो सुनील नरेन ने इस रणनीति को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर की स्पेल में सिर्फ 17 रन लिए। T20 क्रिकेट में ये इकॉनमी रेट शानदार है। नरेन ने एक तरफ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और इसी दबाव का सीधा फायदा मिला अनुकूल रॉय को, जिन्होंने 2 बेहद अहम विकेट निकालकर दिल्ली की कमर ही तोड़ दी। मोमेंटम का ये शिफ्ट इतना ड्रामेटिक था कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक तरफ टॉप ऑर्डर जहां आग उगल रहा था, वहीं मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नीतीश राणा 10 गेंदों में 8 रन, समीर रिजवी 7 गेंदों में 3 रन और ट्रिस्टन स्टब्स, ये तीनों ही स्पिन के जाल में ऐसे फंसे कि क्रीज पर टिकना तो दूर, दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। अगर हम टाइमलाइन देखें तो मैच के कुछ ही मिनटों के अंदर केकेआर ने दिल्ली के बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। 8वें से लेकर 11वें ओवर के बीच यानी एक बहुत ही छोटे से अंतराल में 4 बड़े विकेट गिर गए और जैसे ही निसांका आउट हुए, मान लीजिए वहीं मैच की पूरी कहानी ही पलट गई। टॉप और मिडिल ऑर्डर के फेल होने के बाद अब बारी थी निचले क्रम की। तो चलिए नजर डालते हैं अंतिम ओवरों के इस संघर्ष पर। दिल्ली की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। आशुतोष शर्मा ने आकर अचानक से पारी में एक नई जान फूंक दी। उनका इंटेंट बहुत क्लियर था। 18वें ओवर में उनका वो रिवर्स स्कूप छक्का वाकई कमाल का था। उन्होंने बेहतरीन सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए 28 गेंदों में 39 रन बनाए और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की पूरी कोशिश की। लेकिन केकेआर के पेस बॉलर्स ने डेथ ओवर्स में अपने नर्व्स पे गजब का कंट्रोल रखा। उन्होंने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी ने सही समय पर विकेट निकाले और एक के बाद एक अंतिम बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, जिससे दिल्ली का ये आखिरी पलटवार भी एक बड़े टोटल में तब्दील नहीं हो पाया। तो इस पूरे घमासान के बाद नतीजे क्या रहे? आइए देखते हैं मैच के बाद की खबरें और इसके ओवरऑल परिणाम। मैच के बाद स्पोर्ट्स मीडिया में जो सुर्खियां बनी वो इस हार जीत के कारणों को बिल्कुल साफ कर देती हैं। जहां एक तरफ केकेआर के अचूक स्पिन चोक और उनके शानदार मोमेंटम की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दिल्ली के लड़खड़ाते मिडिल ऑर्डर और कुलदीप यादव की खराब फॉर्म पर कई गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
पूर्व क्रिकेटर वेणुगोपाल राव का ये बयान मैच की सबसे बड़ी कमजोरी को एकदम सटीक तरीके से उजागर करता है। उनका कहना है कि दिल्ली के बल्लेबाजों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये सच भी है। जब शुरुआती बल्लेबाजों के आउट होने के बाद पारी को संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मिडिल ऑर्डर ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने विकेट गंवा दिए, जो हमें इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल की ओर ले जाता है। इतने अहम खिलाड़ियों की फॉर्म में गिरावट और स्पिन चोक के सामने उजागर हुई इस भयंकर कमजोरी के बाद दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2026 के आने वाले मैचों में अपना मोमेंटम वापस कैसे पाएगी? क्या वो अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।